जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा श्री बांके बिहारी जी के चरणों में कुछ परम भक्तों के चरित्र निवेदन कर रही हूँ। आज के हमारे भक्त हैं श्री निमि जी महाराज। ये महाराज इक्ष्वाकु के पुत्र थे। महर्षि गौतम के आश्रम के समीप वैजयंत नामक नगर बसाकर वहाँ का राज्य करते थे। एक बार राजा निमि ने 1 सहस्त्र वर्ष में समाप्त होने वाले एक यज्ञ का आरंभ किया और उसमें श्री वशिष्ठ जी को ऋत्विज के रूप में वरण किया। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, 500 वर्ष के यज्ञ के लिए इंद्र ने मुझे पहले ही वरण कर रखा है, इसलिए इतने समय तक तुम ठहर जाओ। राजा ने कुछ उत्तर नहीं दिया। इससे वशिष्ठ जी ने यह समझा कि राजा ने उनका कथन स्वीकार कर लिया है और वे इंद्र का यज्ञ कराने चले गए। विचारवान निमि ने सोचा, शरीर तो क्षण भंगुर है, अतः विलंब करना उचित नहीं। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ का इंतजार न करके महर्षि गौतम आदि ऋषियों द्वारा यज्ञ प्रारंभ कर दिया। उधर इंद्र के जब यज्ञ समाप्त हुए तो उन्होंने वशिष्ठ ने इंद्र से कहा, मुझे निमि का यज्ञ कराना है। वशिष्ठ जी तुरंत आ गए। राजा उस समय सो रहे थे। यज्ञ में अपने स्थान पर महर्षि गौतम को होता का कर्म करते देखकर वशिष्ठ जी ने सोते हुए राजा को शाप दे दिया, तुमने मेरी अवज्ञा करके संपूर्ण कर्म का भार गौतम को सौंप दिया है, इसलिए यह देहहीन हो जाए। वशिष्ठ जी ने शाप दिया। यह जानकर राजा निमि ने भी उनको शाप दे दिया कि गुरु ने मुझसे बिना बातचीत किए अज्ञानतापूर्वक मुझ सोए हुए को शाप दे दिया है, इसलिए उनकी भी देह नष्ट हो जाए। इस प्रकार शाप देकर राजा ने अपना शरीर छोड़ दिया। महर्षि गौतम आदि ने निमि के शरीर को तेल आदि में रखकर यज्ञ की समाप्ति तक सुरक्षित रखा। यज्ञ की समाप्ति होने पर जब देवता लोग अपना भाग ग्रहण करने के लिए आए तब ऋत्विजों ने कहा, यजमान को वर दीजिए। देवताओं ने पूछा, आप क्या वर चाहते हो? निमि के सूक्ष्म शरीर ने कहा, देह धारण करने पर उससे जब वियोग होता है तो बहुत दुख होता है, इसलिए अब मैं देह नहीं चाहता। समस्त प्राणियों के नेत्रों पर मेरा निवास हो। देवताओं ने यही वर दिया। तभी से लोगों की पलकें गिरने उठने लगीं। देवताओं ने आशीर्वाद दिया, राजा निमि बिना शरीर के ही प्राणियों के नेत्रों पर अपनी इच्छा के अनुसार निवास करें। वे वहाँ रहकर सूक्ष्म शरीर से भगवान का चिंतन करते रहें। पलक उठने और गिरने से उनके अस्तित्व का पता चलता रहेगा। इसके बाद महर्षियों ने यह सोचकर कि राजा के न रहने पर लोगों में अराजकता फैल जाएगी, निमि के शरीर का मंथन किया। उस मंथन से एक कुमार उत्पन्न हुआ। जन्म लेने के कारण उसका नाम जनक हुआ और उनकी बिना देह से उत्पन्न होने के कारण वे वैदेह कहलाए और मंथन से उत्पन्न होने के कारण उस बालक का नाम मिथिल भी हुआ। उसी ने मिथिलापुरी बसाई। इस वंश के सभी राजा आत्मविद्याश्रयी थे, ब्रह्मनिष्ठ थे। मुनियों के आशीर्वाद से यह वंश सदा से योगी, ज्ञानी और भक्त रहा है। इसी निमि के वंश में शीर्ध्वज जी जनक के यहाँ आदि शक्ति श्री सीता जी ने अवतार लिया था। आज की कथा यहीं विराम लेती है, शेष अगले अंकों में। जय श्री कृष्णा।